एक महिला एसडीएम जिनके कामों से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ था, जो चारों तरफ छापेमारी करना, कभी कुछ करना, जिससे वो चर्चाओं में चल रही थी, हर किसी की जुबान पर प्रदेश में उनका नाम था। लेकिन अचानक से ही उनका खुद का पति उनको दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार देता है। उनको मारने के बाद वो अपनी पत्नी, एसडीएम पत्नी की लाश के पास 6 घंटों तक बैठा रहता है और फिर खुद ही उस लाश को अस्पताल लेकर पहुंच जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि एक एसडीएम और एसडीएम पत्नी, जिसको उसके पति ने ही मौत के घाट उतार दिया, क्यों उतारा, वजह क्या थी? क्योंकि बड़ी हैरान करने वाली बात है, अभी तक हमने हत्याएं, मर्डर की कहानियां जो सुनाई हैं उसमें आम लोगों की मौत होती है, आम लोगों की हत्या होती है, लेकिन एक एसडीएम, महिला एसडीएम को उसके पति ने मौत के घाट उतार दिया। भला ऐसा क्या विवाद था, क्या वजह थी? ये जो पूरी कहानी है एक महिला एसडीएम की, वो शुरू से जब आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं। दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश का ढिंडोरी जिला है और वहां का ही शाहपुरा है। वहां के सरकारी अस्पताल में ये जो संडे गुजरा है, जो 28 जनवरी को संडे वाला दिन था, उसी टाइम पर लगभग शाम के 7 से 8 बजे का टाइम था। सरकारी अस्पताल में एक शख्स अपनी पत्नी को कार में लेकर आता है, गोद में लेकर, कार से निकालने के बाद गोद में रखता है और फिर बहुत तेजी से अंदर अस्पताल की तरफ भागता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान था और जो महिला उसके साथ में थी उसको स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है और डॉक्टरों को फौरन बुलाया जाता है। डॉक्टर भागे भागे आते हैं, क्योंकि जब डॉक्टरों को पता चलता है कि जो महिला को लाया गया है गंभीर हालत में वो यहाँ की एसडीएम है, तो फौरन डॉक्टर मौके पर पहुँचते हैं और जब देखते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि शाहपुरा की एसडीएम निशा नपित थी। फौरन डॉक्टर चेक करते हैं और चेक करने के बाद डॉक्टर देखते हैं कि निशा नपित की मौत हो चुकी है, सांसें रुक चुकी हैं। और जो पति था, जो मनीष शर्मा साथ में पति था, वो बताता है कि मेरी पत्नी के कुछ ही देर पहले, लगभग 10 से 15 मिनट पहले सीने में दर्द हुआ था और दर्द होने के बाद ये ज़मीन पर गिर गई। उसके बाद मैं इनको लेकर भागा आया हूँ। लेकिन डॉक्टर जब चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि निशा नपित की लगभग 4 से 5 घंटे पहले ही मौत हो चुकी है। लेकिन पति बोल रहा है कि 15 मिनट पहले ये बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन बॉडी का हाल देखकर साफ पता चल रहा था कि 4-5 घंटे मरे हुए हो चुके हैं। फौरन ये सूचना जैसे ही वहाँ के जिला अधिकारी और जो वहाँ के सारे जितने भी आईपीएस, एसएसपी, सबको सूचना मिलती है तो बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि एसडीएम की मौत का मामला था, एक महिला अधिकारी की मौत का मामला था। वहीं मौके पर पहुंचते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं कि हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। वजह ये है कि जो पति मनीष शर्मा है वो ये बोल रहा है कि 4-5 घंटे और मौत 4-5 घंटे पहले हुई है। मनीष शर्मा बोल रहा है कि 15 मिनट पहले मौत हुई है। फ़ौरन जो निशा नपित थी, उनकी जो बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। ये जो निशा नपित थी ये वहाँ की एसडीएम थी और जो पूरा प्रदेश है, जो ज़िला है, वहाँ पर निशा नपित के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काम रहे, वहाँ पर सुर्खियों में रहीं। और जैसे ही ये खबर चारों तरफ फैलती है, प्रदेश में लोगों को पता चलता है कि एसडीएम की मौत हो गई और मौत का जो शक है वो निशा नपित की जो बहन है वो मनीष शर्मा पति के ऊपर लगाती हैं। अब पुलिस जब जांच पड़ताल में लगती है कि आखिर मामला क्या हुआ, जो निशा नपित का घर था उसको पूरे तरीके से सील कर दिया जाता है और लोगों को पता चलता है कि 2020 में ही निशा नपित की मनीष शर्मा से कांटेक्ट हुआ था। दोनों ये शादी.com पर इनका कांटेक्ट होने के बाद फिर इनकी शादी हुई थी। निशा नपित की उम्र 51 साल थी और जो ये मनीष शर्मा है इसकी उम्र लगभग 45 साल है। और शादी के बाद जो निशा नपित की बहन थी वो बोलती हैं कि जो पति ने ही हत्या की है और हत्या करने की वजह ये हो सकती है प्रॉपर्टी का लालच और पैसे का लालच। पुलिस ने निशा नपित के पूरे घर को सील कर दिया था। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। वहीं जो वहाँ का ये बड़ा हाईफाई मामला था तो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी इसमें लगे हुए थे छानबीन करने में। वहीं मनीष शर्मा को भी हिरासत में ले लिया गया था। जब डॉग स्क्वाड तमाम टीमें घर पर पहुँचती हैं, निशा नपित के घर की जाँच पड़ताल करना शुरू करती हैं तो वो देखती हैं कि कुछ कपड़े हैं जिन कपड़ों को सुखाया गया है, सूखने के लिए डाला गया है। फौरन ये टीमें थी पहुंच चुकी थी क्योंकि कहीं सबूत नष्ट वगैरह ना हो जाएं। जब टीमें पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि कपड़े सूख रहे हैं, मतलब
4-5 घंटे पहले हत्या हुई है और उसके बाद ये कपड़े वगैरह सूख रहे हैं, उन कपड़ों को लिया जाता है, चेक किया जाता है, पूरे घर में छानबीन की जा रही थी। और दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें पता चलता है कि निशा नपीत की गला दबाकर मुंह पर जो तकिए को रखकर फिर हत्या की गई है और निशा नपीत को बहुत ज़्यादा तड़पा कर मारा गया है। फौरन मनीष शर्मा से पुलिस सख्ती से जब पूछताछ करती है और सही से पूछताछ करती है तो वो बोलता है कि हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी की हत्या की है और हत्या करने की वजह यह है कि मेरी जब से शादी हुई थी शादी.com के बाद, तो निशा ने मुझे कभी कुछ समझा नहीं। ये एसडीएम थी, सब कुछ करती थी, पैसे सैलरी वगैरह जो कुछ इनको मिलती थी ये अपने पास रखती थी और अपनी बहन को देती थी, लेकिन ये मुझे कुछ नहीं देती थी। और इसी चीज़ को लेकर मेरा विवाद होता था। ये मुझसे बोलती थी कि तू तो बस फालतू है, तू किसी काम का नहीं है, तू घर पर रहता है। और इसी चीज़ को लेकर हमारा विवाद हुआ करता था। विवाद शुरू से चलता हुआ आ रहा था, लेकिन अब आकर कुछ ही वक्त पहले इन्होंने अपनी जो बहन है उस सर्विस बीमा होता है, सर्विस बीमा और जितने भी बीमा उन्होंने करवाए थे वो सारे उन्होंने अपनी बहन के नाम में कर दिए थे। यहाँ के बैंक के अकाउंट में उसने मुझे नॉमिनी नहीं बनाया था बल्कि अपनी बहन को बनाया था। और इसी बात को लेकर लगभग 4-5 दिन से ही हम लोगों में बराबर विवाद चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। और निशा ने साफ बोल दिया था कि तू तो मेरा कुछ भी नहीं है, बस तू है, तू ऐसे ही रहे, मैं तेरे नाम में कुछ नहीं करूँगी। और इसी चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा आग बबूला था। अब आप ही बताइए कि मैं पति हूँ और पति पत्नी सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, लेकिन कोई तीसरा घर में शामिल हो रहा है और मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं गुस्से में था। और संडे वाले दिन जब दोपहर का टाइम था तो निशा उस टाइम पर सो रही थी और उसी टाइम पर मैं तकिए से उसके ऊपर रखकर मुंह पर बैठ जाता हूँ और मैं कसकर पकड़ा रहता हूँ। उसी टाइम पर निशा के मुंह से ब्लड आता है, उल्टियाँ होती हैं, लेकिन मैं बैठा रहता हूँ। और फिर जब तक सांसें नहीं थम जाती मैं हटता नहीं हूँ। हटने के बाद मेरे कपड़े थोड़े से सन जाते हैं, खून में सने हुए कपड़ों को मैं धोता हूँ, वॉशिंग मशीन में डालता हूँ। धुलने के लिए डालने के बाद फिर मैं निशा की लाश के पास आकर बैठ जाता हूँ। और लगभग जो ये 4-5 घंटे गुजरे हैं मैं निशा की लाश के पास बैठकर उसके सर को सहलाता रहता हूँ, उसके हाथ को पकड़ा रहता हूँ और अपनी जो भी गलतियाँ थीं उसको सोचता हूँ कि मैं इसको प्रायश्चित कर सकूँ, अपनी गलती को सुधार सकूँ। लेकिन मुझसे गुस्से में हत्या तो हो गई, लेकिन उसके बाद मैं टेंशन में था, मैं परेशान था कि आखिर अब मैं क्या करूं। और उसी बीच मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैंने कपड़े तो धो दिए हैं। कपड़े मैंने इस वजह से धोए थे क्योंकि उन पर ब्लड वगैरह लगा हुआ था, पुलिस मुझे पकड़ लेती, तो मैंने सबूतों को नष्ट करने की वजह से वो सब धो दिए थे। और उसके बाद कपड़े सुखाने के बाद जब 4-5 घंटे तक मेरा दिमाग काम नहीं करता, फिर जब काम करता है तो मैं निशा की लाश को उठाकर अस्पताल की तरफ भागता हूँ और ये नाटक करता हूँ कि निशा की मौत हार्ट अटैक से हुई है या फिर दिल में दर्द होने की वजह से हुई है। और यही मेरा करना था कि मुझे पुलिस ना पकड़ पाए। लेकिन पति को ये नहीं पता था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब पता चल जाता है, ये भी पता चल जाता है कि मौत कितनी देर पहले हुई है। अब पति इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो इस वजह से उसको कुछ पता नहीं था। लेकिन कितना हैरान करने वाली बात है कि जो अधिकारी होते हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर होते हैं, उनकी फैमिलियों में भी ऐसे ही टेंशन होती हैं जैसे किसी गरीब की, जैसे आम इंसान की, लेकिन उनमें कम होती हैं क्योंकि वहाँ पर बातचीत करने के बाद मामले सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर निशा नपीत शर्मा एसडीएम ने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की। तमाम मेहनत पढ़ाइयाँ करने के बाद वो एसडीएम के ओहदे पर आई। वो छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी। 1973 में 22 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था और उसके बाद से ही वो मेहनत कर कर एसडीएम के पद पर आई। प्रदेश को संभाले हुई थी, अच्छा काम कर रही थी। पूरे प्रदेश में कोहराम था उनके काम से। जितने भी क्रिमिनल और जितने भी गलत काम करने वाले थे सब में डर था। लेकिन उसके बाद उनके पति ने उनको सुला दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया। तो आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में हमारे कमेंट्स किए थे और उनके कमेंट के जवाब देते हैं। तो पहला कमेंट किया है आर्य मित्रा ने। इन्होंने कहा है जितने भी कांड होते हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं, उन सब चीज़ों का जिम्मेदार मोबाइल है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोग जो अवैध संबंध होते हैं वो भी मोबाइल से होते हैं। फिर एक दूसरे को बुलाकर जो हत्या की जाती है वो भी मोबाइल के ज़रिए की जाती है। और ये कमेंट किया है साबिर खान ने। इन्होंने कहा है अस्सलाम वालेकुम भैया साहब, क्या हाल है? मैं तो वालेकुम अस्सलाम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? और ये कमेंट किया है अबरार खान ने। इन्होंने कहा है माहौल ख़राब चल रहा है, लड़कियों की फ़ौरन शादी कर देनी चाहिए कम उम्र में ही, मतलब जैसे ही लड़कियां समझदार हो फ़ौरन शादी कर देनी चाहिए। बात बिल्कुल सही है।
और ये कमेंट किया है डायनामो ने, हेलो माज भाई, हेलो डायनामो। इमरान खान ने कमेंट किया है, भाई मैं यूपी का रहने वाला हूँ, सूरत में रहता हूँ, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं और मैं आपकी वीडियोस को देखता हूँ। तो शुक्रिया भाई, आप हमारी वीडियोस को देखते हैं उसलिए। और अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम हिजरा पठान। संजय साहू कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छी बात कही है कि सामने वाले को जिस चीज़ में खुशी मिल रही है वो काम करना चाहिए अगर हम जिससे प्यार करते हैं, क्योंकि लोग जिससे प्यार करते हैं वो सिर्फ वही काम करते हैं जिसमें खुशी उन लोगों को मिलती है। तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप वो काम करें जिसमें सामने वाले को खुशी मिलती है, तो वही होता है सच्चा प्यार। अपनी ज़िद वाला, ज़बरदस्ती वाला, ये तो सिर्फ अपना खुद का प्यार होता है, अपनी खुद की बहस होती है और कुछ लोगों की हवस भी होती है। राकेश कोहली कमेंट कर रहे हैं, मैं आगरा से हूँ भाई, मैं शाहगंज से आपकी वीडियोस देखता हूँ। तो आगरा तो भाई हमारे घर के बहुत पास है, फिरोज़ाबाद में ही, आ जाना कभी एक नंबर के साथ। तो फिलहाल में ये वो कमेंट थे जिन लोगों ने कमेंट किए थे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कमेंट का या फिर आपके सवाल का जवाब दिया जाए तो नीचे जाकर कमेंट कर दें, अगली वीडियो में आपके सवाल और आपके कमेंट को पढ़ा जाएगा और उसका जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, कहीं जो दूसरों के साथ होता है वो आपके साथ ना हो। वैसे तो नहीं होगा, क्योंकि हमारी दुआएं और हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप सतर्क रह सकें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।